गुड मॉर्निंग जी। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कल मॉर्निंग से, मीन्स ट्यूसडे की मॉर्निंग। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और उठ के मैंने जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट किया। देखिए 5:15 से भी ज़्यादा मतलब 5:20 हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ा सा ठीक फील करने लगी। थोड़ी देर बाद किचन में आई, जल्दी से खाने वाने की और ब्रेकफास्ट की तैयारी की। ज़्यादा कुछ करना नहीं था तो इसलिए थोड़ा लेट उठी थी मैं, और तबीयत तो ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए बाहर का व्यू, कितना सुकून भरा व्यू था और बादल थे। तो फिर मैंने जल्दी से बनाए राइस, जीरा राइस, सांभर वाली दाल, क्योंकि मुझे और बेटे को खाना था। दही और ड्राई फ्रूट्स दिए हस्बैंड को, उनका था फास्ट। टिफ़िन वगैरह लगा के मैं नहा के रेडी हो गई ऑफिस के लिए और जल्दी से निकल ली ऑफिस के लिए। पहुंच गई मेट्रो स्टेशन। इतना रश है ना मेट्रो में कि मतलब परेशान हो जाती हूँ। एक मेट्रो छोड़ी, दूसरी से मैं जल्दी से पहुंच गई ऑफिस। और ये है शाम का व्यू, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी ना, मुझे कोई कैब नहीं मिली। मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि आप मुझे लेने आना पड़ेगा आपको। तो मैं बैठ के नीचे रेस्टोरेंट में वेट करती रही। पिया लेमन सोडा। आपने थोड़ी सी एक शॉर्ट्स में मैंने ये क्लिप भी डाली थी, आप लोगों ने देखी ज़रूर होगी। तो यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी सी मिठाई विठाई ली थी और लेमन सोडा पिया। और उसके बाद हस्बैंड आ गए मुझे पिक करने। लेकिन भाई एनसीआर का ट्रैफिक, ओ माय गॉड! मतलब अगर 20 मिनट्स का रास्ता है तो आपको लगेंगे पूरे 45 मिनट्स। वही हुआ था मेरे साथ। घर मैं पहुंची बहुत देर में। फिर इतना थक गए तो हम लोगों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद थोड़ा छोटा मोटा ब्रेकफास्ट करके हम सो गए थे। और ये है दूसरे दिन का। यहाँ मैंने उठ के बनाए जल्दी से चीले, क्योंकि रात को कुछ किया नहीं था। तो किचन वगैरह सब कुछ समेटा, बर्तन धोए और सारा काम करने के बाद लगाई मैंने वॉशिंग मशीन। तब तक बज चुका था 7। तो मशीन लगानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इतनी बारिश कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि फिर हवा में मतलब फैन चला के डाल के जाऊंगी। और देखो 7 बजे थे, तब तक मेरा पूरा काम हो चुका था। तो यहाँ मैंने आपको कराए मंदिर के दर्शन, फिर नहा धो के हो गई रेडी और निकल ली ऑफिस के लिए। पहुंचते ही वहां पे बारिश मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रही है भाई बारिश। ये देखो पूरा गीला होकर रखा है, और सुबह से शाम तक बारिश ही होती रही। और आज मेरा बीपी बहुत हाई था। मतलब मैं बस कैसे पहुंची हूँ मैं ही जानती हूँ, लुढ़कती वुढ़कती पहुंच गई थी। तो ये समेटा सामान और काम स्टार्ट किया। फिर मेरी फ्रेंड बोली अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको हॉस्पिटल में जाके ना एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। प्रेमाइसिस में ही है तो हमें कहीं बाहर या दूर तो जाना नहीं है, आप मतलब क्यों अवॉइड कर रहे हो? तो आप लोग मुझे बताना, अगर हाई बीपी होता है तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या खाना चाहिए। वैसे मैं गर्म अवॉइड कर रही हूँ, ठंडा ही ले रही हूँ। तो हम थोड़ा काम फिनिश करने के बाद निकल गए हॉस्पिटल के लिए। बारिश तो हो ही रही थी। तो ये देखो आप, कितना अच्छा सा नज़ारा दिख रहा था। हम लोग हंसते हंसते, कहीं देख के आपको लग रहा है मेरा बीपी 204 था और 114 था। तो देखिए बस ऐसे ही हम चल दिए। मतलब एक आदत होती है ना हम लेडीज़ में कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अवॉइड करो अवॉइड करो। आज भी जब मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मैं हॉस्पिटल चली ही गई। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, बीपी तो हाई है। डॉक्टर भी बोली कि आप चल कैसे रही हो। मैंने कहा मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा। लेकिन हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो ये देखो आप बीपी की रेटिंग भी देख सकते हो, 190 आ गया था थोड़ी देर बाद। तो बस हम दिखा के दवाई लेके चल दिए वापस। फिर किया काम, बारिश रुकी नहीं थी और फिर मैं निकली घर के लिए। तो कुछ ऐसा ही था आज का मेरा पूरा दिन। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना शुरू कर दो जिससे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।